व्हाट्सअप गाइस, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आज तक एजबेस्टन में कभी नहीं जीती थी टीम इंडिया, और भैया जीत चुकी है, और क्या शानदार तरीके से जीती है भाई साहब। एक तो इतना बड़ा टारगेट दिया था, शुभमन गिल की कप्तानी बढ़िया चली है, ये एक शुरुआत है। और कल थोड़ा सा हमें एग्रेशन भी अच्छा देखने को मिल रहा था। टीम इंडिया भाई साहब बॉलिंग बुमराह के बिना हम जीते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखते पूरे वीडियो, ये भी भाई की 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। जब बात एजबेस्टन में जीतना किसी जादू से कम नहीं था। Point. शुभमन गिल कैप्टन और गौतम गंभीर कोच ने ये जादू कर दिया भाई लोगों। आकाशदीप का नाम इतिहास में याद रखा जाएगा। ओ मर्जीना ना झसीना मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। हर हिंदुस्तानी को तो समझ में आ गया है, लेकिन पैन का स्टोक सोच रहा है भाई मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या, वो नहीं पता लग पा रहा है उसको। टेंशन लेंदी गिलदी जुत्ती गिल नजारे हाण दिए, पी के शक्ति वाटर वजदे ललकारे हाण दिए। खींच के रखो मीटर। हो गौतम गंभीर के गेर सीधे लग गए वे। खींच के रखो मीटर। हिंदुस्तानी आगे भाई लोगों, और ऐसा खूब आए हैं जहां कभी जीतते तक नहीं थे, वहां रनों के हिसाब से सबसे बड़ी विक्ट्री ही ले ली। भारतीय टीम की 336 रनों की ये जीत, सबसे बड़ी विदेश में जीत हो गई है भाई लोगों। बहुत ही सारा का सारा काम खराब हो सकता था, लेकिन सारा का सारा काम ठीक हो गया। यहाँ पे ये जीत नहीं थी आसान, बस इतना समझ लो कुछ ऐसा करना था जो आज तक कभी नहीं हुआ था। 1000 से ऊपर ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे इंग्लैंड, ये टुल्लों के सामने से इतना डरा रखा था इन लोगों ने। 1000 से ऊपर ज्यादा रन बनाने पड़े तब जाके ये विक्ट्री भाई लोगों मिली है। वो अलग है, बाद में हमने 300 रन 200 रन कुछ ज्यादा ही बना दिए थे खौफ में। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इस वजह से ज्यादा रन बनाने पड़े इंडिया को, क्योंकि उधर से उनका जो बशीर है नेवला भाई, वो क्रिकेट खेल के गया है, तो कहीं हो सकता था अगर उसने डर का माहौल क्रिएट कर दिया है दूसरी तरफ से। और मुझे तो लगता है बेन स्टोक को लॉर्ड्स में ना ऊपर प्रमोट करना चाहिए है, अपनी जगह पे बशीर को लेके आना चाहिए है, तब जाके जो है इंग्लैंड का भाई लोगों भला होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर तुम लोगों ने खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं भाई लोगों। इस जीत के मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं भाई। ये इंडिया सिर्फ टेस्ट मैच नहीं जीता है, पूरी की पूरी सीरीज जीतने के लिए इस टेस्ट मैच का जीतना बहुत जरूरी था। ये सीरीज अब खुल चुकी है और भारत इस सिर्फ टेस्ट मैच नहीं, अब वो सीरीज भी जीत सकता है। वो कप्तान, वो बैट्समैन शुभमन गिल, जिसको 430 रन बनाने पड़े मतलब कि उससे नीचे काम ही नहीं चल रहा था। रन तो हमने पहले मैच में भी 835 834 लगाए थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। इस टेस्ट मैच में और पहले टेस्ट मैच में देखो बात यह है, अगर हमने पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग अच्छी की होती, हम वो मैच भी जीत जाते, आज हम 2-0 से आगे होते। लेकिन अभी तीसरे मैच में 1-1 करके जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। फर्क क्या था पहले टेस्ट मैच में और इस टेस्ट मैच में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया का बल्लेबाजी से कोलैप्स ना होना, कैचेस पहले मैच की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ना, और जो बॉलर थे, आपका जो पहला दूसरा बॉलर था, अब आप देखो आकाशदीप ने 10 विकेटें ली हैं और सिराज ने इस मैच में 7 विकेटें ली हैं, तो 20 में से 17 विकेटें इन दोनों ने ही ले ली। ये फर्क था सबसे बड़ा। और बाकी की जो 3 विकेटें थी वो भारी पड़ गई प्रसिद्ध कृष्णा की 1 विकेट। देखिए पार्टनरशिप ब्रेक हुई है वहां पे, 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर की और 1 रविंद्र जडेजा की, तो वो 3 मतलब सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, चाहे बल्ले से हो चाहे बॉल से हो, उस तरीके से उस हिसाब से। बाद में बातें रह जाएंगी, मैं सबसे पहले यहां अब गौतम गंभीर एरा की बात कर लेते हैं भाई लोगों। भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई लोगों, जीत गए। गौतम गंभीर एरा में टेस्ट क्रिकेट में भाई लोगों कुछ फाइनली जाके अच्छा हुआ है। आज से पहले सिर्फ हमने इतना ही अच्छा किया था कि हमने बांग्लादेश को जी एरा में हरा रखा है, बस इससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर रखा टेस्ट क्रिकेट में। चैंपियन ट्रॉफी जरूर जीते हुए हैं एज कोच गौतम गंभीर की, एज प्लेयर तो पता ही है तुमको 2007 वर्ल्ड कप और 11 वर्ल्ड कप, हाँ वो वाली दुकान मत खोल लेना आप। लेकिन ये चीज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं जीते, जहां आज तक इतने बड़े बड़े दिग्गज नहीं नाकामयाब हो गए, अच्छा खेल खेल के नाकामयाब हो गए, बड़े से बड़े प्लेयर आए, बड़े से बड़े कोचेज आए, लेकिन नहीं जीत पाए, तो गौतम गंभीर एरा में फाइनली
एजबेस्टन में हम पहला बहुत मैच जीत करा गए भाई दिया। लोगों अपना, मतलब जहां पे कभी जीतते ही नहीं थे। मैंने उस दिन 1966 से या पता नहीं कुछ ऐसा ही मैंने वहां तक के रिकॉर्ड आपको बताए थे, और हम जीते वहां नहीं थे। जीत ही नहीं रहे थे कभी भी। और ये टेस्ट में जीतने के लिए आप देखो मतलब बुमराह भी नहीं है, रन इतने बना दिए, और कैसे जीतेंगे, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट था। लेकिन गौतम गंभीर की एक थिंकिंग कि भाई बल्लेबाजी डीप करेंगे। पर्थ टेस्ट मैच नहीं, पर्थ टेस्ट मैच इसलिए अचीवमेंट नहीं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि पर्थ में आज तक नहीं जीते थे, उससे पहले भी जीते थे। तो पर्थ वाली अचीवमेंट जो है वो नहीं है, वो आप समझ नहीं रहे हो चीज को। लॉकडाउन किड्डो वाली बात नहीं करनी है। बात यह है कि एजबेस्टन नहीं जीतते थे कभी भी। पर्थ में तो उससे पहले भी जीते होंगे, आई होप, मेरे हिसाब से तो जीते ही होंगे। और हाँ, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन वो अलग बात है कि बाकी 4 मैचों में घंटा कुछ नहीं हो पाया उसके बाद। लेकिन ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है भाई लोगों। और गौतम गंभीर का जो एक सोच था कि भाई ये टुल्लो ने विकेट जो है वो बल्लेबाजी का दे रखा है, एक काम करो बल्लेबाजी डीप करो। लेकिन अभी भी लगता है कि विकेट, देखो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि देखो रोज रोज ये हर बार हर मैच में कोई एक प्लेयर 430 रन नहीं बनाएगा। अभी भी एक बॉलर थोड़ा सा हमें और मतलब खिलाना चाहिए है, ताकि वो 40 रन 35 रन का जो लालच है उसको छोड़ के एक प्रॉपर स्पिनर खिला दो, कुलदीप टाइप, उस तरीके से, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुलदीप की डिमांड बस ये बहुत चीज बढ़ रही है गौतम गंभीर को दोस्तों। ठीक करनी, बाकी ओके रिपोर्ट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। अब आ जाते हैं भाई लोगों शुभमन गिल कैप्टन के ऊपर। बहुत डाउट था, सबको ही डाउट था, सिर्फ मुझे छोड़ के। मेरा सिर्फ ये कहना था शुभमन गिल एज कैप्टन को लेके, चलो भाई मान लिया तुम्हारी बात कि वो बर्बाद कप्तान है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं उसको बर्बाद होने के बाद मानूंगा ना कि वो बर्बाद पहले है। करने तो दो उसको कप्तानी। अभी उसको कप्तान अनाउंस किया ही है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो बर्बाद है। रही बात एज बैट्समैन, उसका रिकॉर्ड इससे पहले जो भी था, यही कोई 6 पारियों में कोई 88 रन थे, उससे खराब क्या ही खेलेगा। तो भाई मोटिवेशन ही मोटिवेशन थी कि तू जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, उससे खराब नहीं करेगा। यस। उस शुभमन गिल ने 4 पारियों में 585 रन बना दिए। 147 रन की पारी, फिर उसके बाद 8 रन की पारी, फिर उसके बाद 269 रन की पारी, फिर 161 की पारी। एज अ और बैट्समैन जब सीरीज इतने बहुत रन अच्छी उसने जा रही लगा है। दिए, Yes. कल ही हमने बात करी थी डे 4 पे कि कम से कम विकेट लेने से पहले बॉलर से बात कर रहा है, उसके बाद भी कर रहा है। मतलब वो जब तक बॉलर रनअप अपना रनअप पे जा रहा है, वो बात करते हुए जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज लग रही थी। कैप्टन तो वो अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन एक चीज तो बोली जाएगी क्या, नहीं जाएगी। जैसे मैंने कहा था उस दिन जब हम साउथ अफ्रीका में जीते थे, केप टाउन का कैप्टन कौन? केप टाउन का कैप्टन रोहित शर्मा। वहां पे भी हमारा बहुत ही खराब मामला था, लेकिन वहां हम वो टेस्ट मैच जीते रोहित शर्मा की कप्तानी में। आज एजबेस्टन में ये चीज बोली जाएगी कि एजबेस्टन का कैप्टन गिल, ये बोलना पड़ेगा क्या, बोलना ही बोलना है। वो कप्तान जिसको पहले मैच में भी जीतना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो गई थी गड़बड़ वहां पे, पर दूसरा मैच जीते भाई। और शुभमन गिल को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिर्फ अच्छा खेल के, बढ़िया खेल के काम होगा नहीं, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद आज से पहले नहीं हुआ है। रिकॉर्ड जो तोड़े हैं शुभमन गिल एज प्लेयर ने, जरा उन पे बात कर लेता हूं क्योंकि फिर मुझे आगे चलना है, आकाशदीप पे बात करनी है, वो भी बहुत जरूरी है। शुभमन गिल एक मैच में 200 रन और 150 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। अब ये रोज रोज होने वाली है नहीं ये चीज, इसी वजह से ये टेस्ट मैच ड्रॉ होना डिजर्व ही नहीं करता था भाई लोगों। Result और चाहिए इंग्लैंड था को यहां से सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, वो थी बारिश, वेदर, बाकी कोई नहीं बचा सकता था। सेना कंट्रीज में दोहरा शतक लगाने वाला पहला भारतीय कप्तान बना है शुभमन गिल, पहला कप्तान बना है शुभमन गिल। एज अ कैप्टन एक मैच में 400 प्लस रन बनाने वाला पहला बैट्समैन बना है। और उसके बाद टीम इंडिया ने पहली बार 1000 रन बनाए हैं, वो तो मैं बता ही चुका हूं, और एजबेस्टन में जीतने वाला इकलौता कप्तान। इससे बढ़िया ड्रीम स्टार्ट, तालियां हो जाएं एक बारी कप्तान के लिए। तालियां। इससे बढ़िया ड्रीम सीधी स्टार्ट बात है। एक कैप्टन के तौर पे और एक बैट्समैन के तौर पे, अरे हो ही नहीं सकता। किसी ने सपने में नहीं सोचा था। वो भटक रहा था 34 की एवरेज पे, आज उसकी एवरेज 43 के आसपास है। कप्तान, शायद उसने खुद अपने ऊपर भरोसा रखा होगा, बाकी दिन तो किसी ने रखा ही नहीं। हाँ। पहला टेस्ट में शुरू होने से पहले मैं जब डेली लाइव आता था 9:30 बजे 10 बजे के आसपास, एक ही चीज पे रोना रप्पा मचा रहता था, छोटे हटियो भाई थोड़ा वो करम जले नहीं दिख रहे हैं। करम जले। वो करम जले नहीं दिख रहे मादरनीय, जो कह रहे थे वो बर्बाद कप्तान हो जाएगा, ले जीत गया। अगर कोई कैच छोड़ेगा उसमें ना कोच कुछ कर सकता है ना कप्तान कुछ कर सकता है। अगर पहले कोई मैच में अगर काफी किसी छूटे बॉलर थे। को विकेट नहीं मिल रहा
और वो रन भी खा रहा है थोक के भाव में, फिर ना कोच कुछ कर पाएगा ना कप्तान कुछ कर पाएगा। आज देखो ना प्रसिद्ध कृष्णा, वो भी भाई तभी एक्टिवेट हुआ है जब 600 रन का टारगेट हुआ है। अगर उसको विकेट नहीं मिल रहा था तो उसने रन नहीं दिया और बाद में विकेट भी मिल गया। तो कप्तान तो अच्छा साबित तभी होगा जब टीम अच्छी होगी या टीम अच्छा करेगी, मतलब उस तरीके से। अगर टीम ने गलती करी गाली कप्तान खाएगा। तो भाई कमाल हो गया, कोका रिपोर्ट हो गई है शुभमन गिल को लेके। अब आते हैं आकाशदीप। पहली पारी 4 विकेटें, रन कितने दिए थे आकाशदीप ने वहां पे? 88 रन। उसके बाद दूसरी पारी 99 रन, विकेटें ली हैं 6। ओवर दोनों मिला के पारियों में 21 प्लस 20 करीब मतलब 41.1 ओवर डाला है। रन टोटल 187 समथिंग कुछ हुआ है, शायद 187 समथिंग। 10 विकेटें निकाली हैं भाई। देखो मुझे नहीं पता वो मोहम्मद शामी है कि नहीं है, लेकिन मोहम्मद शामी काइंड ऑफ बॉलर जरूर है। एंगल बहुत अच्छे यूज करता है, ज्यादा क्रीज के उतावला नहीं होता, अपना जो गेम काम प्लान है लेके एक टप्पा चलता है। पकड़ के बॉल डालता रहता है और बस उसके बाद जो होगा अगली कहानी अगली बात है। बल्लेबाजी में भी वो अपना थोड़ा सा रुक के खड़ा हो जाता है जब उसको ऑप्शन मिलेगा, चांस मिलेगा। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी बताया था वो करके फॉलो ऑन अवॉइड करवाया था। हाँ। हो सकता है वहां पे एक मैच और धरे जाते, ये भी हो सकता था। तो भाई आकाशदीप ने कमाल कर दिया। और आकाशदीप ने बेसिकली ये भी बताया है आज कि मैं किसी की गैर हाजिरी में खेलने वाला बॉलर हूं नहीं। यार एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मैच में कि उसने ना बॉलिंग में सिर्फ एक टप्पे के साथ साथ उसने एक वेरिएशंस जो अपनी बॉलिंग में इन स्विंग आउट स्विंग के तो लाया वो, लेकिन उसने सबसे बड़े वेरिएशंस करे वहाँ पर जो ऑफ साइड से आया। मतलब कि जो क्रीज होती है, क्रीज को उसने बॉलिंग क्रीज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, एंगल्स क्रिएट करे उसने। बेस्ट विकेट मेरा उसकी बॉलिंग पे था जो उसने जो रूट को बोल्ड किया था। भाई साहब बॉल एंगल से आई, उसको लगा कि बॉल इन स्विंग और होएगी, वो लेग साइड में खेलने के लिए लॉन्ग ऑन की तरफ खेलने चला गया और बॉल आउट स्विंग हो गई थी। भाई वो खुद जो रूट को देखते ना वो खुद ऐसे करता कि भाई हाँ कि मेरे को लगा कि बॉल अंदर आएगी। मैंने लास्ट के 3 देखे थे। इसने नहीं देखा मैच ज्यादा, इसने बस बीच बस में वो देखा था इंडिया जो की बैटिंग wicket, देख रही थी हाँ। बस। लेकिन नहीं बॉलिंग देख रही थी मैं, जब लास्ट विकेट का वेट हो रहा था तो कल। पूरा मैच देखा ना, मतलब लास्ट देख लिया तो पूरा मैच देख लिया। ये होते हैं, ये है। वो तो हाईलाइट देख लेती हूँ ना मैं, मेरे पास भी काम होता है यार, मुझे आगे सिलेक्शंस देखने होते हैं। हाँ पहले नेल पेंट उतारेगी, फिर नेल पेंट लगाएगी। अगर यहाँ कुछ हो गया मुक्का मार दिया किसी ने। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया चढ़ के खेली इस मैच में। इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि भाई देखो, अगर इंग्लैंड में हम सोच के आए थे बॉलिंग विकेट मिलेगी, मिल गई बैटिंग विकेट, तो उससे हमारे प्लान्स नहीं घबराएंगे, हम करेंगे एग्जीक्यूट और हम उनके उसके ग्राउंड के अंदर उस किले के अंदर परफॉर्म करके दिखाएंगे जहाँ पर कि ये इतिहास था कि हम जीत नहीं रहे थे। हाँ। और बहुत सारे लोगों ने डाउट किया कि इतना बड़ा टारगेट हम बना रहे हैं, इतने बड़े टारगेट हम दे रहे हैं। नो डाउट वो टारगेट ज़्यादा ही बड़ा दे दिया हमने, हम 500 550 भी दे सकते थे, लेकिन वो एक सेफ खेलने के लिए। बस कल हमारी जीत के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ आ सकता था, मैच ड्रॉ, और वो हो सकता है सिर्फ बारिश की वजह से, क्योंकि नहीं तो पूरा बारिश यहाँ करवा ली हमने। तो भैया मजा आ गया। कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, शुभमन गिल की कप्तानी बहुत बढ़िया, आकाशदीप बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। भाई सिराज ने जो कैच पकड़ा, और बॉलिंग तो सिराज ने कमाल ही कर रखा है। अब सोचो बुमराह और आ जाएगा तो क्या तबाही मचा देंगे। मिलते हैं बड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।